Hello, welcome to Parmanshi coaching classes and this is the series of Rajasthan history. And आज का टॉपिक है रणथंभौर का इतिहास। रणथंभौर में चौहान वंश का शासन था। यहाँ का पहला शासक गोविंद राज था। ये पृथ्वीराज चौहान का पुत्र था। 1194 में इसने गोविंद राज ने रणथंभौर में चौहान राज्य की स्थापना की और चौहान वंश के शासक गोविंदराज वल्हण प्रहलादन वीर नारायण यह दिल्ली के सुल्तान इल्तुतमिश के खिलाफ लड़ता हुआ मारा गया। कौन मारा गया? वीर नारायण। वाघभट दिल्ली के सुल्तान नासिरुद्दीन मोहम्मद ने रणथंभौर पर आक्रमण किया परंतु वह रणथंभौर पर अधिकार नहीं कर सका। जयद्र सिंह 1250 से 1282 इसने 32 वर्षों तक राज किया था। इसने अपने जीवन काल में ही अपने बेटे हमीर को राजा घोषित कर दिया था। हमीर 1282 से 1301 यह 17 में से 16 युद्धों का विजेता था। इसने कई राजाओं को हराया था। समर सिंह मेवाड़, भोज परमार सेकंड धार का था। प्रताप सिंह आबू, अर्जुन भीमरस। जलालुद्दीन खिलजी ने रणथंभौर पर 2 बार आक्रमण किया था, 1290 और 1292, लेकिन वह रणथंभौर पर सफलता प्राप्त नहीं कर सका। विफलता के बाद उसने कहा था कि ऐसे 10 किलों को मैं मुसलमान के एक बाल के बराबर नहीं समझता। अमीर खुसरो की पुस्तक मिफ्ता उल फुतूह से जलालुद्दीन खिलजी के रणथंभौर आक्रमण की जानकारी मिलती है। 1301 ईस्वी में जलालुद्दीन खिलजी ने रणथंभौर पर आक्रमण किया। आक्रमण के कारण जलालुद्दीन खिलजी अपने साम्राज्य का विस्तार करना चाहता था। रणथंभौर अकेला मजबूत सामरिक स्थिति पर था। रणथंभौर दिल्ली से गुजरात तथा मालवा के व्यापारिक मार्गों पर स्थित था। जलालुद्दीन खिलजी ने रणथंभौर पर 2 विफल आक्रमण किए थे अतः अलाउद्दीन इसका बदला लेना चाहता था। तात्कालिक कारण हमीर ने अलाउद्दीन के 2 विद्रोहियों मोहम्मद शाह और केहबू को शरण दी थी। सेनापति अलाउद्दीन का था नुसरत खां, उल्लुग खां, अलप खां और अमीर का भीम सिंह और धर्म सिंह। नुसरत खां तथा भीम सिंह युद्ध में लड़ते हुए मारे गए। रत्तीपाल तथा रणमल ने हमीर से विश्वासघात किया था। 1321 में रणथंभौर में साका किया गया। राजस्थान का पहला साका था। साका क्या होता है? साका होता है जिसमें जौहर और केसरिया दोनों किया जाता है। हमीर की रानी रंगदेवी ने जौहर किया। हमीर की नेतृत्व में केसरिया किया गया। अलाउद्दीन ने रणथंभौर पर अधिकार कर लिया तथा उल्लुग खां को यह किला सौंप दिया। अमीर खुसरो ने इस जौहर का वर्णन किया है। ये फारसी भाषा में जौहर का पहला वर्णन है। अमीर खुसरो ने रणथंभौर किले के बारे में कहा कि आज कुफ्र का गढ़ इस्लाम का घर हो गया है। 32 खंभों की एक छतरी मांडलगढ़ भीलवाड़ा में भी है जिसका संबंध जगन्नाथ कछुआ से है। अमीर खुसरो की पुस्तक खजाइनुल फतुह तारीख अलई देवलदे यह अमीर की बेटी थी। जौहर से पहले इसने पद्म तालाब में खुद आत्महत्या कर ली थी। यह जल जौहर था। जहाइंदुर्ग इस किले में इस किले को रणथंभौर की चाबी कहा जाता था। अलाउद्दीन खिलजी ने इसका नाम बदलकर नौशहर कर दिया था। हमीर की सांस्कृतिक उपलब्धियां श्रृंगार हार नामक बुक लिखी थी। हमीर ने कोटि यज्ञ पुरोहित विश्व रूप था कोटि यज्ञ का। हमीर ने कोटि यज्ञ का आयोजन करवाया था जिसका पुरोहित विश्व रूप था। उस अपने पिता जयद्र सिंह की याद में हमीर ने 32 खंभों की छतरी का निर्माण करवाया था और एक 32 खंभों की छतरी मांडलगढ़ भीलवाड़ा में भी है जिसका संबंध जगन्नाथ कछुआ से है। दरबारी विद्वान था राघवदेव हमीर के गुरु और बीजा द्वितीय हमीर का मूल्यांकन हमीर पर कर बढ़ाने और हट का आरोप लगाया जाता है लेकिन उसे इन आरोपों से मुक्त किया जा सकता था। कर उस समय बढ़ाए गए थे जब युद्ध चल रहा था तथा युद्ध के लिए अधिक धन की आवश्यकता थी। ऐसा सभी राजाओं द्वारा किया जाता था तथा इससे पहले हमीर ने कभी भी कर नहीं बढ़ाए थे। शरणागत की रक्षा करना उस समय की भारतीय संस्कृति का आदर्श था तथा हमीर भी इसी आदर्श का पालन कर रहा था। उसकी बहादुरी तथा शरणागत की रक्षा के लिए सब कुछ न्यौछावर कर देने की भावना न केवल अविस्मरणीय है बल्कि उसे पहली पंक्ति में खड़ा कर देती है। किसी कवि ने हमीर के बारे में सही ही कहा है। सिंहगमन सतपुरुष वचन कदली फले एक बार तिरिया तेल हमीर हट चढ़े ना दूजी बार। राजस्थान में आज भी जब लड़की का दोबारा विवाह होता है तो उसे तेल नहीं चढ़ाया जाता। हमीर से संबंधित पुस्तकें हमीर महाकाव्य, नयनचंद्र सूरी, हमीर रासो, सारंगधर, हमीर रासो, जोधराज, हमीर बंदन, अमृत कैलाश, हमीर हट, चंद्रशेखर, हमीर रायण, भांडव, व्यास। नाडोल में चौहान वंश का शासक था लक्ष्मण राज। 960 ईस्वी में लक्ष्मण राज ने नाडोल में चौहान राज्य की स्थापना की। इसने नाडोल में अपनी कुल देवी आशापुरा माता का मंदिर बनवाया था। अल्हण इसके बेटे कीर्तिपाल ने जालोर में चौहान और राज्य की स्थापना की थी। केल्हण इसने कायंद्रा के युद्ध में भाग लिया था। इसने अपनी 2 राजकुमारियों का विवाह आबू के धारावर्ष परमार के साथ किया था।
जालोर के चौहान। जालोर में चौहान वंश का शासन था। ऋषि जापाली के नाम पर जालोर को जापालीपुर कहा जाता है। जाल वृक्षों की अधिकता के कारण इसका नाम जालोर पड़ गया था। जालोर का किला सोनगिरी पहाड़ी पर था, अतः जालोर के चौहान सोनगरा चौहान कहलाए। कीर्तिपाल, इसने कायंद्रा के युद्ध में भाग लिया था। इसने मेवाड़ के सामंत सिंह को हराया था। 1181 ईस्वी में इसने कुंतपाल परमार को हराकर जालोर पर अधिकार कर लिया था। नैनसिरी ख्यात के अनुसार कीर्तिपाल एक महान राजा था। सुंदा अभिलेख में कीर्तिपाल को राजेश्वर कहा गया है। समर सिंह जालोर के परकोटा। जालोर में परकोटा शस्त्रागार कोषागार बनवाए। अपनी राजकुमारी लीला देवी का विवाह गुजरात के चालुक्य राजा से चालुक्य राजा भीम सेकंड से किया। उदय सिंह किसने इल्तुतमिश से मंडोर तथा नाडोल छीन लिए। इसने गुजरात के लवण प्रसाद को हराया। चाचिंग देव, इसने महाराजाधिराज की उपाधि धारण की है। नसीरुद्दीन मोहम्मद तथा बलबन का समकालीन था, लेकिन ये दोनों जालोर पर आक्रमण की हिम्मत नहीं कर सके। सामंत सिंह 1291 ईस्वी में जलालुद्दीन खिलजी ने जालोर पर आक्रमण किया तथा वह सांचौर तक आ गया था, परंतु सामंत सिंह ने सारंगदेव बाघेला की सहायता से रोक दिया था। कान्हरदेव अलाउद्दीन खिलजी ने सिवाना और जालोर पर आक्रमण किया था। आक्रमण के कारण अलाउद्दीन खिलजी साम्राज्य का विस्तार करना चाहता था। वह रणथंभौर तथा चित्तौड़ पर पहले ही अधिकार कर चुका था और अब वह जालोर पर अधिकार करना चाहते थे। जालोर दिल्ली से गुजरात और दक्षिणी भारत के व्यापारिक मार्ग पर स्थित था। गुजरात आक्रमण के समय कान्हरदेव ने अलाउद्दीन को जालोर से गुजरने की अनुमति नहीं दी। अलाउद्दीन की लौटती हुई सेना गुजरात से लौट रही थी ना, जब अलाउद्दीन की लौटती हुई सेना पर कान्हरदेव के सेनापति जेता देवड़ा उनसे सोमनाथ मंदिर के शिवलिंग के टुकड़े छीन लिए। इतिहासकार फरिश्ता के अनुसार 1305 ईस्वी में अलाउद्दीन के सेनापति आइन उल मुल्क मुल्तानी ने जालोर पर आक्रमण किया तथा वह कान्हरदेव को दिल्ली ले गया तथा वहां कान्हरदेव ने युद्ध की चुनौती को स्वीकार कर लिया। नैणसी के अनुसार युद्ध का कारण फिरोजा का वीरमदेव के प्रति आकर्षण था। अलाउद्दीन खिलजी का सिवाना पर आक्रमण 1308। सिवाना को जालोर की चाबी कहा जाता था। इस समय सिवाना सातल सोम के पास था। ये कान्हरदेव के भतीजे थे। घायल सैनिक ने विश्वासघात किया। 1300 भाईल है क्या, ये घायल है पता नहीं। 1308 ईस्वी में सिवाना में पहला साका किया गया। अलाउद्दीन ने सिवाना का नाम बदलकर खैराबाद कर दिया तथा कमालुद्दीन कुर्ग, ये शायद गुर्ग थोड़ी ना है, कमालुद्दीन को सिवाना सौंप दिया। नायर खान नामक तुर्क सेनापति इस युद्ध में लड़ता हुआ मारा गया। तुर्कों ने सांचौर का महावीर मंदिर तोड़ दिया तथा विद्या की केंद्र भीनमाल को तोड़ दिया गया। मालकाना का युद्ध। इस युद्ध में कान्हरदेव ने तुर्क सेना को हरा दिया तथा तुर्क सेनापति शम्स खां को गिरफ्तार कर लिया था। अलाउद्दीन खिलजी का जालोर पर आक्रमण 1311 ईस्वी कान्हरदेव व वीरमदेव के नेतृत्व में जालोर में साका किया गया। अलाउद्दीन ने जालोर का नाम बदलकर जब जलालाबाद कर दिया। अलाउद्दीन ने जालोर में अलाई मस्जिद तोपखाना मस्जिद बनवाई। बीका दहिया ने कान्हरदेव से विश्वासघात किया। बीका दहिया को उसकी पत्नी हीरादेव ने मार दिया था। पद्मनाभ 2 पुस्तकें लिखी थी। कान्हरदेव प्रबंध, वीरमदेव सोनग्राही बात। फिरोजा ये अलाउद्दीन की पुत्री थी जो वीरमदेव को पसंद करती थी। गुल विहिशत फिरोजा की धायमा का नाम था। सिरोही में चौहान वंश की देवड़ा सका का शासन था। लुम्बा 1311 ईस्वी में परमारों को हराकर यह आबू तथा चंद्रावती पर अधिकार कर लेता है। इसने चंद्रावती को अपनी राजधानी बनाया था। शिवथान 1405 ईस्वी में इसने शिवपुरी को सिरोही की राजधानी बनाया था। सहसमल 1425 ईस्वी में इसने सिरोही की स्थापना की तथा इसको अपनी राजधानी बनाया था। सुरतान दंतानी का युद्ध 1583 ईस्वी। सुल्तान और अकबर के बीच में लड़ा गया था। दंतानी का युद्ध 1583 ईस्वी में सुल्तान ने अकबर की सेना को हरा दिया था। इसमें अकबर के 2 सेनापति आए, जगमाल महाराणा प्रताप का छोटा भाई और राय सिंह मारवाड़ के चंद्रसेन का बेटा। दरबारी विद्वान दुर्साहड़ा राव सुल्तान कवित अचलगढ़ किले में दुर्साहड़ा की मूर्ति है। बेरीसाल मारवाड़ के अजीत सिंह को औरंगजेब के खिलाफ शरण दी थी। किसने? बेरीसाल ने दी थी। और शिव सिंह 1823 ईस्वी में इसने अंग्रेजों के साथ संधि कर ली थी। सिरोही राजस्थान की अंतिम रियासत थी जिसने अंग्रेजों के साथ संधि की थी। बूंदी कोटा के राव छत्रसाल ने रंग महल का निर्माण करवाया था। बूंदी के बारे में पढ़ो। बूंदी में चौहान वंश की हाडा शाखा का शासन था। पहले बूंदी पर मीणा राजाओं का अधिकार था। बूंदी मीणा के कारण इसका नाम बुंदा मीणा के कारण इसका नाम बूंदी पड़ा। रणकपुर पाली अभिलेख में बूंदी को वृंदावती कहा जाता है।
देवा 1241 ईस्वी में जीता। मीणा को हराकर इसने बूंदी में चौहान वंश की हाडा शाखा का शासन स्थापित किया। जैत्र सिंह 1274 ईस्वी में इसने कोटा को जीतकर बूंदी में मिला लिया था। बर सिंह 1354 ईस्वी में इसने बूंदी में तारागढ़ किले का निर्माण करवाया। तारागढ़ का किला भित्ति चित्रों के लिए प्रसिद्ध है। सुरजन 1569 ईस्वी में अकबर ने रणथंभौर पर आक्रमण किया। इस समय सुरजन ने अकबर की अधीनता स्वीकार कर ली। इसमें आमेर के भगवंत दास की मुख्य भूमिका थी। उमेद हुंजा घोड़ा। द्वारिका गुजरात में रणछोड़ मंदिर का निर्माण करवाया था। किसने करवाया था? रणछोड़ मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? सुरजन ने करवाया था। दरबारी विद्वान चंद्रशेखर सुरजन चरित हमीर हट बुद्ध पुस्तक नेहतरंग नामक पुस्तक लिखी थी। बूंदी का उत्तराधिकार संघर्ष। बुद्ध सिंह के दो पुत्रों उमेद सिंह और देवल सिंह तथा पुत्र के बीच उत्तराधिकार संघर्ष हुआ। सवाई जयसिंह ने दलील सिंह का समर्थन किया तथा मराठों ने उमेद सिंह का पक्ष लिया। बूंदी राजस्थान में पहली रियासत थी जिसकी आंतरिक राजनीति में मराठों ने हस्तक्षेप किया था। अमर कंवर यह सवाई जयसिंह की बहन तथा बुद्ध सिंह की रानी थी। इसने मराठा सेनापति मल्हार राव होलकर को उमेद सिंह के पक्ष में बुलाया था। कृष्णा कंवर यह सवाई जयसिंह की बेटी तथा दलेल सिंह की पत्नी थी। विष्णु सिंह 1818 ईस्वी में अंग्रेजों के साथ संधि कर लेता है। कौन? विष्णु सिंह। कोटिया भील। कोटा मतलब कोटिया भील। कोटा में चौहान वंश की हाडा शाखा का शासन था। माधो सिंह यह बूंदी के राजा रतन सिंह का पुत्र। माधो हरि सिंह यह बूंदी के राजा रतन सिंह का पुत्र था। 1631 ईस्वी में मुगल बादशाह शाहजहां ने बूंदी रियासत का विभाजन कर दिया था। माधो सिंह को कोटा का स्वतंत्र राजा घोषित कर दिया गया। मध्य एशिया के अभियान की सफलता के बाद शाहजहां ने औरंगजेब को देखकर भेजा एक बाद रफ्तार नामक घोड़ा, जो कि मध्य एशिया के अभियान की सफलता के बाद शाहजहां ने औरंगजेब को एक बाद रफ्तार नामक घोड़ा देखकर भेजा, जो कि माधो सिंह को दिया गया था। जहांगीर ने बूंदी के राजा रतन सिंह को रामराज सर बुलंद राय की उपाधि दी थी। मुकुंद सिंह कोटा में अबली मीणी का निर्माण करवाया। धर्मत के युद्ध में लड़ता हुआ मारा गया। भीम सिंह यह वल्लभ संप्रदाय का अनुयायी था। इस संप्रदाय के लोग कृष्ण की पूजा करते हैं। इसने स्वयं का नाम बदलकर कृष्णदास रख लिया था। इसने कोटा का नाम बदलकर नंदग्राम तथा शेरगढ़ बारा का नाम बदलकर बरसाना कर दिया था। इसने बारा में सांवरिया जी का मंदिर बनवाया था। मुगल बादशाह फर्रुख शेर के कहने पर इसने बूंदी पर आक्रमण कर दिया। इसने बुद्ध सिंह को हराया। इसने तथा बूंदी का नाम बदलकर फर्रुखाबाद कर दिया था। इसने बूंदी को दो तोपों से उड़ा लाया था। यह बूंदी से 2 तोपें उठा लाया था। धूल धाड़ी और कड़क बिजली। उमेद सिंह 1817 ईस्वी में अंग्रेजों के साथ संधि कर लेता है। फरवरी 1818 में अंग्रेजों ने कोटा रियासत के साथ पूरक संधि की शर्तें। जालिम सिंह झाला व उसके वंशज कोटा के दीवान बनाए जाएंगे। कोटा की सारी शक्तियां दीवान को दे दी गई। किशोर सिंह द्वितीय मांगरोल का युद्ध 1821 ईस्वी किशोर सिंह द्वितीय और जालिम सिंह झाला के बीच में। जालिम सिंह झाला युद्ध में जीत गया था। इस युद्ध में अंग्रेजों ने जालिम सिंह झाला का साथ दिया था। कर्नल जेम्स टोड थे तब। 1803 भरतपुर अलवर। 1817 करौली। बाकी सभी ने 1818 में अंग्रेजों से संधि की थी। 1817 में करौली कोटा। भरतपुर और अलवर ने 1803 में अंग्रेजों से संधि कर ली थी। 1817 में करौली कोटा ने। 1818 में बाकी सभी ने कर ली थी। 1823 में सिरोही ने अंग्रेजों से संधि की थी। परमार वंश का इतिहास। आबू मालवा MP, वागड़ डूंगरपुर जालोर किराड़ू बाड़मेर। परमार वंश का इतिहास। आबू परमाणु का उत्पत्ति स्थल था। आबू परमाणु का उत्पत्ति स्थल था। एकमात्र राजवंश जो स्वयं को अग्निवंशी बताया। धूमराज आबू के परमाणु का आदि पुरुष था। उत्पल राज, यहाँ से आबू के परमार राजवंश की वंशावली प्रारंभ होती है। धरणी वराह, इसने अपने राज्य को 9 भागों में बांट दिया था। इसका राज्य 9 कोटि मारवाड़ कहलाया। राजस्थान गुजरात में चालुक्य राजा मोहनराज प्रथम ने आबू पर आक्रमण कर दिया। इस समय धवल राठौड़ ने धरणी वराह को शरण दी थी। यह जानकारी हस्ती कुंडी पाली अभिलेख 997 ईस्वी से मिलती है। धंधुक गुजरात के चालुक्य राजा भीम फर्स्ट ने आबू पर आक्रमण किया। इस समय धंधुक भोज परमार के पास ही तोड़ चला गया था। भीम फर्स्ट ने विमल शाह को आबू का प्रशासक बनाया। विमल शाह ने भीम फर्स्ट और धंधुक के मध्य समझौता करवा दिया। सर्वाधिक सूर्य मंदिर सिरोही में स्थित है। विमल शाह ने आबू के देलवाड़ा में आदिनाथ ऋषभ देव जैन का मंदिर बनवाया। इसे विमल वसही भी कहा जाता है। कर्नल जेम्स टोड के अनुसार यह ताजमहल के बाद भारत की दूसरी सबसे सुंदर इमारत है।
दंदू की पुत्री लाणिनी देवी ने वसंतगढ़ सिरोही में सूर्य मंदिर व सरस्वती बावड़ी का विनिर्माण करवाया था। सर्वाधिक सूर्य मंदिर सिरोही में है। विक्रमदेव उपाधि महामंडलेश्वर, इसने कुमारपाल चालुक्य व अर्णोराज के मध्य संघर्ष में भाग लिया था। जानकारी के स्रोत हेमचंद्र पुस्तक, ये क्या है, दयाश्रय महाकाव्य, जिन मंडोपाध्याय कुमारपाल प्रबंध धारावर्ष, इसने कायंद्रा सिरोही के युद्ध में भाग लिया था। कायंद्रा का युद्ध 1178 ईस्वी, मोहम्मद गौरी और मूलराज द्वितीय नायिका देवी संरक्षिका थी चालुक्य। नायिका देवी की सहायता की आबू के धारावर्ष ने, जालोर कीर्तिपाल, नाडोल पाली और केलण ने। नायिका देवी ने मोहम्मद गौरी को हरा दिया था। कुंती पिता नाम। नायिका देवी ने मोहम्मद गौरी को हरा दिया था। धारावर्ष एक तीर से 3 भैंसों को बींद डालता था। जानकारी के स्रोत अचलगढ़ में धारावर्ष की मूर्ति है। पाट नारायण मंदिर सिरोही, अभिलेख 1287 ईस्वी। प्रहलादन, यह धारावर्ष का छोटा भाई था। इसने प्रहलादनपुर नामक नगर की स्थापना की। इसने पार्थ पराक्रम व्यायोग नामक नाटक लिखा था। इसने पृथ्वीराज चौहान की सेना से आबू को बचाया था। सोमेश्वर की पुस्तक कीर्ति कौमुदी से प्रहलादन देव की जानकारी मिलती है। सोम सिंह, गुजरात के जैन मंत्री वास्तुपाल व तेजपाल ने देलवाड़ा में नेमिनाथ मंदिर बनवाया था। इसे लूण सही भी कहा जाता है, क्योंकि तेजपाल का पुत्र लूण सिंह की याद में बनाया था। इसे देवरानी जेठानी, गुजरात के जैन मंत्री वास्तुपाल व तेजपाल ने देलवाड़ा में नेमिनाथ मंदिर बनवाया था। इसे लूण सही भी कहा जाता है, क्योंकि तेजपाल के पुत्र लूण सिंह की याद में बनाया गया था नेमिनाथ मंदिर को। इसे देवरानी जेठानी का मंदिर भी कहते हैं। आबू के अभिलेख 1230, रचना सोमेश्वर देव सुखचंद्र। प्रताप सिंह, इसने मेवाड़ जैत सिंह से चंद्रावती छीन लिया था। विक्रम सिंह आबू के परमार, रावल और महारावल उपाधियों का प्रयोग करने लगे। जालोर के सोनगरा चौहानों ने आबू के परमार राज्य के पश्चिमी भाग पर अधिकार कर लिया था। मालवा के परमारों का भी उत्पत्ति स्थल आबू है। कृष्णराज, अन्य उपेंद्र, इसके बेटे डंबर सिंह ने वागड़ डूंगरपुर बांसवाड़ा में परमार राज्य की स्थापना की। मुंज परमार, इसने मेवाड़ के राजा शक्ति कुमार पर आक्रमण किया तथा इसने आहड़ को तोड़ दिया था तथा चित्तौड़ पर अधिकार कर लिया था। इसे यह जानकारी में धवल राठौड़ के हस्ती कुंडी पाली अभिलेख 997 ईस्वी से प्राप्त होती है। कर्नाटक के चालुक्य राजा तेलव द्वितीय के खिलाफ लड़ता हुआ 7वें युद्ध में मारा गया। 7वें या 6वें युद्ध में तेलव हारा। नहीं, कर्नाटक। मुंज परमार, यह कर्नाटक के चालुक्य राजा तेलव द्वितीय के खिलाफ लड़ता हुआ 7वें युद्ध में मारा गया था। 6वां युद्ध में तेलव हारा था। दरबारी विद्वान, हला युद्ध, अभिमान, रत्माला, पद्म गुप्त परिमल, नवसाहसांग चरित, धनंजय दशरूपक, धनमाल तिलक मंजरी। मुंज परमार की उपाधियां कवि वृक्ष, अमोघ वृक्ष, वाकपति राज, उत्पल राज, श्री वल्लभ, पृथ्वी वल्लभ, सिंधुराज। यह मुंज परमार का छोटा भाई था। उपाधि नवसाहसांग। भोज परमार यह सिंधुराज का बेटा था। उपाधि त्रिभुवन नारायण। चित्तौड़ में शिव भगवान का त्रिभुवन नारायण मंदिर बनवाया। नागदा के पास भोजसर नामक झील बनवाई। इसने भोजपुर तालाब भोपाल की स्थापना की। अपनी राजधानी धारानगरी में सरस्वती कंठाभरण नामक संस्कृत पाठशाला का निर्माण करवाया। तुर्कों ने इसे तोड़कर कमाल मोला मस्जिद में बदल दिया था। भोज परमार की पुस्तकें श्रृंगार मंजरी कथा, राजमृगांक, सम्रांगण, विद्वजन मंडल, सरस्वती कंठाभरण, कूर्म शतक। प्राकृत भाषा में संस्कृत पाठशाला की दीवारों पर कूर्म शतक तथा परिजात मंजरी की पंक्तियां लिखवाई गई थी। परिजात मंजरी की रचना अर्जुन वर्मा के दरबारी विद्वान मंदन ने की थी। नागभट्ट प्रथम, उपाधि नारायण, वत्सराज, रत्न हस्तिन, पदराड़ा अभिलेख महाराणा कुंभा से संबंधित है। और अजीत सिंह गज उद्धार ग्रंथ। वागड़ के परमार, राजधानी अथुर्ना, बांसवाड़ा। डंबर सिंह, यह वागड़ परमार राज्य का संस्थापक था। मंडली अथुर्ना में मंडलेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया। चामुंडराज, इसने पाणा हेडा में मंडलेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया था। प्रतिहार राजवंश का इतिहास। प्रतिहार राजवंश का इतिहास। मंडोर की प्रतिहारों का उत्पत्ति स्थल मंडोर था। मंडोर जोधपुर को कहते हैं। हरिश्चंद्र, यह मंडोर के प्रतिहारों का आदि पुरुष था। प्रतिहार अभिलेखों में इसे ब्राह्मण बताया गया। यह वेदों का ज्ञाता था। उपाधि रोह लिद्धि, योगी क्रिया में निपुण।
इसके 4 पुत्र रज्जिल, भोगभट, कक्क, दद्द ने मंडोर पर अधिकार कर लिया तथा यहाँ पर परकोटे का निर्माण करवाया। रज्जिल, यहाँ से मंडोर राजाओं की वंशावली प्रारंभ होती है। नरभट्ट, उपाधि पेल्ला पेल्ली, नागभट्टिया राजधानी को मंडोर से मेड़ता ले गया। इसके 2 पुत्र थे जिनमें तात सन्यासी बन गया और तात ने अपने छोटे भाई भोज को मंडोर का राजा बनाया। मांडल्य ऋषि के कारण मंडोर पड़ा। मांडल्य ऋषि के कारण इसका नाम मंडोर पड़ा। शिलूक, इसने वल्ल, जैसलमेर तथा तमणी फलोदी पर अधिकार कर लिया। इसने वल्ल के राजा देवराज भाटी को हराया तथा उसका छत्र छीन लिया। कक्क, इसने मुंगेर के युद्ध में भाग लिया था। भीनमाल के वत्सराज सेकंड और मुंगेर बिहार के धर्मपाल के बीच यह युद्ध हुआ। यह ज्योतिषी, काव्य, व्याकरण, तर्क का ज्ञाता था। बाउक, कक्क का बेटा था बाउक। इसने मंडोर के विष्णु मंदिर में बाउक प्रशस्ति 837 ईस्वी लगवाई थी। बाउक ने भुआकूप के युद्ध में मयूर को हराया था। कक्क का बेटा, इसने गठियाला में 2 अभिलेख लगवाए थे। माता की साल ओरिजिनल जैन मंदिर नामक स्थान से प्राप्त हुआ था। प्राकृत भाषा में लिखा गया है। ये गठियाला अभिलेख खाकू देवल नामक स्थान से दूसरा अभिलेख प्राप्त हुआ जो कि संस्कृत भाषा में लिखा हुआ था। दोनों अभिलेख 861 ईस्वी में मिले थे या लिखवाया गया था। इसने मंडोर तथा रोहिन स्तूप गठियाला में विजय स्तंभ लगवाया था। उसने रोहिन स्तूप में बाजार की स्थापना की थी। गठियाला अभिलेख में जो प्रतिहार शासक कक्कू की अमीरों पर विजय का दावा करता है। अभिलेख में मग जातीय ब्राह्मणों का उल्लेख है। यह अभिलेख 4 अभिलेखीय लेखों का समूह है। गुहिल वंश कहाँ का है? मेवाड़ का है। मेवाड़ का इतिहास। वी विल स्टडी इन दिस नेक्स्ट चैप्टर या नेक्स्ट वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।